हाय एवरीवन, दिस इज़ वेरोनिका। आज हम बात करने वाले हैं अमूल की, टेस्ट ऑफ इंडिया। अब जो ये मिल्क डेयरीज़ हैं, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इनके प्राइसेस इंक्रीज़ हो चुके हैं। इनके इंक्रीज़ होने के पीछे क्या कारण है, ये हम डिटेल में जानेंगे। अमूल, देखिए, एक केस स्टडी भी आप लोग एग्जाम में पढ़ते होंगे कोऑपरेटिव्स के अंदर, तो इसलिए ये टॉपिक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्या चेंजेस इस सेक्टर में आई हैं। आप मेरे बारे में जानना चाहते हैं तो यहाँ पढ़ सकते हैं। बाकी आप क्वेरीज़ के लिए कनेक्ट कीजिए मेरे साथ टेलीग्राम चैनल पे, और मेरा कोड है वीरो यूपीएससी। इसको याद रखिए, इन केस अगर आप कोर्स खरीदते हैं तो आप इस पे डिस्काउंट पा सकते हैं। चलिए देखिए, अमूल हो गया, मदर डेयरी हो गया, इन सब ने अपने प्राइसेस इंक्रीज़ कर लिए। ऑलमोस्ट ₹2 पर लीटर जो है वो प्राइसेस इंक्रीज़ किए गए हैं अलग अलग जगह। अभी काफ़ी न्यूज़ में ये रहा है, और जो लोग ये यहाँ से मिल्क कंज्यूम करते हैं उनको तो मालूम ही होगा। लेकिन इसके पीछे का रीज़न क्या है कि इंक्रीज़ क्यों किया जा रहा है, ये जानना इंपॉर्टेंट है। 16 अगस्त की ही बात है कि इन्होंने अनाउंस किया कि ₹2 जो मिल्क का प्राइस है वो इंक्रीज़ हो जाएगा, चाहे वो आपका टोन्ड मिल्क हो गया या फुल क्रीम मिल्क हो गया। और नए प्राइजेस आपके 17 अगस्त से लागू हो गए। अहमदाबाद में, सौराष्ट्र रीजन में, दिल्ली, एनसीआर, वेस्ट बंगाल, मुंबई, जहाँ पे भी इनका मिल्क कंजम्पशन हाई है इन ब्रांड्स का, वहाँ पे हर जगह आपका रिटेल प्राइस जो है वो बढ़ गया। अब देखिए, 5 महीने में ये दूसरी बार कीमतें बढ़ी हैं, और ये ऐसा क्या रीज़न है। अब देखिए, अमूल गोल्ड दूध जो है वो ₹62 में मिलेगा। मदर डेयरी फुल क्रीम मिल्क जो है उसकी कीमत हो गई ₹61। और इससे पहले मार्च में भी दूध के प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हुए थे। यहाँ पे आप एक कंपैरेटिव चार्ट भी देख सकते हैं कि अमूल गोल्ड कितने का है, 60 का था, 62 हो गया, 48 से 50, तो ₹2 आपको हाइक यहाँ पे नज़र आएगा। मदर डेयरी में भी देखिए सेम चीज़ आपको नज़र आएगी कि प्राइसेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो गए हैं। अब पहली बात तो हम जो मार्केट से टोन्ड मिल्क लेते हैं और फुल क्रीम मिल्क लेते हैं, इनमें फ़र्क क्या है। देखिए, जो भी मिल्क है इसमें 2 कंपोनेंट्स आपके मेजर रहते हैं। एक तो आपका पानी का पोर्शन रहता है, वाटर रहता है, दूसरा सॉलिड्स रहते हैं, जिसमें आपके फैट और नॉन फैट सॉलिड्स दोनों आते हैं, यानी प्रोटीन्स हो गए, शुगर हो गया, वाइटामिन्स हो गए, मिनरल्स हो गया। अब जो आपका टोन्ड मिल्क है ना, आप मार्केट में जाते हैं तो आप बोलते हैं भैया टोन्ड मिल्क की थैली दे दीजिए या फुल क्रीम दे दीजिए। तो टोन्ड मिल्क में 3% फैट होता है, 8.5% सॉलिड्स नॉट फैट होता है, जिसको हम SNF कहते हैं। और यही जो कॉम्पोजिशन है फुल क्रीम के लिए, फैट की 6% है, ज़्यादा है, और SNF सॉलिड्स नॉट फैट के लिए 8.5% है, जो कि 9% है आपकी फुल क्रीम में। तो फुल क्रीम में ये कॉम्पोजिशन का परसेंटेज ज़्यादा है फैट और नॉन फैट जो सॉलिड्स हैं उनको देख के। अब जैसे डबल टोन्ड भी आता है तो उसमें ये कॉम्पोजिशन और कम हो जाती है, फैट की 1.5% हो जाती है और सॉलिड नॉट फैट की 9%, ये इंक्रीज़ हो जाती है। यहाँ पे फैट्स कम कर दिए जाते हैं, तो ये इनमें फ़र्क है। तो इस वजह से इनके प्राइस में भी आपको फ़र्क जो है वो नज़र आता है। देखिए ना, यहाँ पे टोन्ड मिल्क है, ये आपको ₹49 का मिल रहा है, और जो कि अब 51 का हो गया। डबल टोन्ड होगा तो वो 43 और 45 का, और गाय का दूध तो अलग अलग प्राइजेस इसके हिसाब से रखे जाते हैं। टोन्ड और फुल क्रीम के अलग प्राइजेस हैं, लेकिन यहाँ पे दोनों की कीमतें जो हैं वो इंक्रीज़ हुई हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एग्जिस्टिंग रेट कितना था और रिवाइज रेट कितना हो चुका है। अमूल को एक आत्मनिर्भर ब्रांड के तौर पे भी हमारे देश में देखा जाता है। तभी मैंने आपको कहा कोऑपरेटिव्स के अंदर आप अमूल का केस स्टडी जो है वो करते हैं कि अमूल किस तरीके से इतना बड़ा ब्रांड जो है वो बना। अब डेयरी कंपनीज जितने भी देश में हैं, जैसे ही अमूल और मदर डेयरी ने अपने प्राइसेस इंक्रीज़ किए, तो उन्होंने भी सिग्नल दे दिया कि वो लोग भी अमूल का एग्जाम्पल अपनाएंगे और अपने प्राइसेस बहुत जल्द इंक्रीज़ करेंगे। लेकिन यहाँ पे मुद्दे की बात यह है कि भाई इंक्रीज़ करने की ज़रूरत क्या पड़ी। एक तो देखिए, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस टाइम के साथ इंक्रीज़ होता है इन्फ्लेशन को देख के, कि जितनी महंगाई बढ़ रही है उस तौर से, उसके हिसाब से प्रोपोर्शनली प्रोडक्ट्स और चीज़ों का प्राइस भी इंक्रीज़ होता है। अब अमूल ने क्या कहा है कि उन्होंने प्राइस इंक्रीज़ क्यों किया है, मतलब उन्होंने इफेक्टेड 4% आप देख सकते हैं। अभी जो प्रिवेलिंग, आप मुझे बताइए कितना इन्फ्लेशन हमारे देश में कितने % से बढ़ रही है। तो उनका मानना है कि हमने तो अभी इन्फ्लेशन से बहुत कम, अगर आप देखेंगे कम परसेंटेज पे प्राइस इंक्रीज़ किया है। लेकिन रीज़न इसका ये है, ऑपरेशन एंड प्रोडक्शन ऑफ मिल्क। देखिए, कोई भी प्रोडक्ट बन के आता है, आपके पास मिल्क थैली में पहुंच गया, लेकिन उसके पीछे का प्रोसेस देखिए कि वो कैसे आ रहा है।
जैसे भी अगर आपने अमूल का जो मॉडल है वो स्टडी किया होगा कि कितने सारे गांव के लोग जो हैं, डेयरी वाले जो हैं, जो गाय भैंस रखते हैं, उनको कनेक्ट किया हुआ है, वो आके अपना दूध यहाँ पे जो मिल्क जो है गाय भैंस का वो बेचते हैं। तो यहाँ पे ऑपरेशन कॉस्ट भी होगी उसका और प्रोडक्शन कॉस्ट भी होगी। पीछे कितना पैसा लग रहा है उसको प्रोड्यूस करने के लिए, उस पर डिपेंड करता है। अब इसमें पीछे का कॉस्ट क्या है? कैटल फीडिंग की, जो गाय जिससे आप दूध ले रहे हैं आप उसको फीड करेंगे, उसके फीड का जो पैसा है और वो इंक्रीज हो गया है। देखा, जो कैटल की फीडिंग कॉस्ट है वो पिछले कुछ समय में इंक्रीज हो गया है। लास्ट ईयर से कंपेयर करेंगे तो 20% इंक्रीज हो गया है। और इनपुट कॉस्ट्स, तो इन्हीं चीज़ों को हम बोलते हैं कि जिस चीज़ में, यानी अगर मैं कोई चीज़ बना रही हूँ, मेरा खुद का खर्चा 5 रुपये आ रहा है, तो मैं मार्केट में जाके उसको उससे ज़्यादा प्राइस में बेचूंगी ना, तभी तो मुझे प्रॉफिट होगा। तो इनपुट कॉस्ट जो हैं वो इंक्रीज हो चुकी हैं, इसलिए यहाँ पे इनमें बढ़ोतरी हमको नज़र आ रही है। और फार्मर्स जो दूध ला के देते हैं उन्होंने भी पिछले साल से जो मिल्क देना है वो ज़्यादा उसको इंक्रीज़ कर दिया, उसके प्राइसेस को इंक्रीज़ कर दिया है। अब देखिए प्रोक्योरमेंट प्राइस, यानी जो फार्मर्स से जो पीछे से दूध लेते हैं वो कितना है, प्रोक्योरमेंट का क्या प्राइस है। एट प्रेजेंट प्रोक्योरमेंट प्राइस मिल्क का है 3.5% फैट एंड 8.5% SNF, इसका है 33 to 36 पर लीटर। तो यानी ये पीछे से कितने में पड़ रहा है, 33 से 36 पर लीटर में ये मिल्क प्रोक्योर कर रहे हैं। इंदापुर डेयरी प्रोडक्ट्स लिमिटेड जो है पुणे बेस्ड, ये प्राइवेट डेयरी है, ये रिटेल मिल्क आगे बेचती है इसी तरह से पैकेट्स में, जैसे अमूल और मदर डेयरी बेचते हैं, और इनका ब्रांड है सोनाए। इन्होंने भी अपने प्राइस इंक्रीज कर लिए। ये जो फार्मर्स को प्राइस दे रहे हैं दूध लेने के वो हैं 32 to 33 पर लीटर। तो आप देख सकते हैं कि पीछे से इनपुट कॉस्ट इंक्रीज हो गई हैं। बेसिकली पीछे बहुत सारी बारिशें भी हुई हैं। बारिश होने से तो आप सोचेंगे कि फीड इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन बहुत जगह क्रॉप्स डैमेज हुए हैं, ग्रीन, अब जो आप कैटल को फीड करेंगे वो बर्बाद हो गई है, तो इनको खरीद के फीड कम हो गई है। कैटल का इनपुट कॉस्ट जो उसको खिलाने पिलाने का लग रहा है वो ज़्यादा लग रहा है, और इनफैक्ट आपको कैटल को प्रोटीन्स एक्स्ट्रा चीज़ें भी देनी पड़ेंगी, वो भी महंगी हो चुकी हैं। दैट इज़ वाई दे हैव इंक्रीज द प्राइजेज ऑफ दिस मिल्क प्रोडक्ट्स। और रेन्स की वजह से अगर फीडिंग में प्रॉब्लम आ रही है ना, तो मिल्क कलेक्शन में भी प्रॉब्लम आ रही है। तो शॉर्टफॉल 8 to 10% गिरावट जो है मिल्क प्रोडक्शन में वो हुई है। और देखिए यहाँ पे रीज़न जो मैंने आपको बताया, रेनी सीजन का रीज़न दे रखा है कि हमको ऐसा रेन सुन के लगता है कि अबंडेंट अवेलेबिलिटी होगी ग्रीन फॉडर की, लेकिन इस बार कुछ उल्टा हो गया है। कॉन्टिन्यूस और हैवी रेन की वजह से जो देश है वो ग्रीन फॉडर जो हम गाय भैंस को खिलाते हैं उसमें ईल्ड जो है वो बहुत कम हुआ है। प्रोटीन मिनरल जो मिक्सचर्स हैं उनके प्राइसेस भी इंक्रीज हुए हैं। तो ओवरऑल इन सब चीज़ों का इफेक्ट किस पे पड़ा है, लोअर मिल्क यील्ड, कि जो गाय है वो कम दूध दे रही है, जो डेयरीज हैं वहाँ पे कम कलेक्शन दूध का हो रहा है, डिमांड ज़्यादा है। देखिए किसी भी चीज़ का प्राइस किस चीज़ से डिसाइड होता है, डिमांड एंड सप्लाई से। तो डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, तो प्राइजेस आपके इंक्रीज होंगे। और रिसेंटली देखिए रेन इज़ द वन रीज़न, है ना। फिर दूसरा मैंने आपको कहा कि जो हम फीड उसको दे रहे हैं, प्रोटीन मिक्सचर्स दे रहे हैं, वो इंक्रीज हो गया, दिस इज़ द सेकेंड रीज़न। थर्ड रीज़न इज़ लंपी स्किन डिजीज़, जो आपने रिसेंटली न्यूज़ में देखी होगी गुजरात में, ये भी एक मेजर प्रॉब्लम बन के सामने आई है, जिसमें मिल्क कलेक्शन स्टेट में जो है वो बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। दैट इज़ वाई जो प्रोडक्शन का कॉस्ट है मिल्क का वो काफ़ी इंक्रीज़ हो गया है। इस वजह से प्रोडक्ट्स के प्राइजेस जो हैं वो इंक्रीज़ हो चुके हैं। इसके साथ साथ सिर्फ हम ये चीज़ें नहीं देखेंगे, हमने 3 फैक्टर्स डिस्कस किए। इसके साथ साथ आपका ट्रांसपोर्ट का भी कॉस्ट है, कि जो दूध वहाँ से ट्रैवल करके आ रहा है वो भी तो उसमें इंक्लूड करेगा ना। आपने कभी सोचा कि एक चीज़ बनने के पीछे कितनी सारी इनपुट कॉस्ट में हम क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करते हैं। तो ट्रांसपोर्ट भी देखा जाता है, लॉजिस्टिक्स भी देखा जाता है, कितनी मैन पावर यूज़ हुई, कितनी एनर्जी कॉस्ट है। अगर इनको भी हमें ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो मतलब अल्टीमेटली आपका जो प्रोडक्ट है वो उतना महंगा होता जाएगा। तो अल्टीमेटली आप यहाँ पे बोल सकते हैं राइज इन इनपुट कॉस्ट, मिल्क प्रोक्योरमेंट रेट्स आपके इंक्रीज हो गए हैं, इस वजह से प्राइजेस इंक्रीज हो गए हैं। तो आगे भी क्या इंक्रीज हो सकते हैं, तो यस बहुत सारी डेयरीज का मानना है कि मिल्क प्राइजेस आगे भी इंक्रीज होंगे, लेकिन फ्लश सीजन आपका कौन सा सीजन होता है, जब एनिमल्स
काफ़ी ज़्यादा मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, दे लैक्टेट मोर, क्योंकि उस टाइम ग्रीन फॉडर ज़्यादा होता है और पानी की भी अच्छी अवेलेबिलिटी रहती है, तो एनिमल्स की हेल्थ अच्छी रहती है, तो ज़्यादा मिल्क प्रोडक्शन होता है। तो तब तक का हमको वेट करना पड़ेगा कि क्या प्राइजेस किस तरीके से रहते हैं, लेकिन अगर फ्लश सीज़न आने से पहले तक शायद वापस से भी और भी रिटेल जो रेट्स हैं वो इंक्रीज़ हो सकते हैं। सो दिस इज़ द रीज़न। और अब हम बात करते हैं अनअकैडमी के कोर्सेज़ की। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, अपनी प्रिपरेशन को ईज़ी बना सकते हैं अनअकैडमी के साथ। सुपर कॉम्बैट, देखिए ये तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए एक मौका, जहाँ पे आप अपनी प्रिपरेशन एसेस कर सकते हैं कि कितना अच्छा प्रिपरेशन आपका चल रहा है। वीरो यूपीएससी, वीरो VIRO UPSC कोड लगा के आप यहाँ पे एनरोल खुद को कर सकते हैं। 21 को ये टेस्ट आपका होगा, 11 बजे 50 क्वेश्चन होंगे। तो जो भी इस पे अच्छा स्कोर पाएंगे उनको अमेज़न वाउचर्स जो हैं वो दिए जाएंगे, स्कॉलरशिप्स दी जाएंगी। ऑफलाइन मेंस के लिए भी आप टेस्ट दे सकते हैं। प्राइजेस क्योंकि बहुत जल्दी बढ़ने वाले हैं, उससे पहले आप कोशिश कीजिए कि आप ये कोड यूज़ करके VIRO UPSC कोड यूज़ करके आप ये कोर्स लें। बिकॉज जो भी स्टूडेंट्स की क्वेरीज मेरे पास आती हैं, आई ऑलवेज सजेस्ट टू बाय दिस कोर्स बिकॉज यू हैव लॉट ऑफ चॉइसेस। देखिए यहाँ पे कि आपके पास एडुकेटर्स की बहुत चॉइसेस हैं, जिससे भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ सकते हैं, अपने अकॉर्डिंगली अपना बैच चूज़ कर सकते हैं। और इसके साथ तो और बहुत सारे फीचर्स हैं ही हैं कि आपको लाइव मेंटोरशिप मिल रही है, जैसे आपका प्लस कोर्स आता है, एक आपका आइकॉनिक कोर्स आता है। सो हियर राइट, दिस इज़ द प्लस कोर्स, दिस इज़ द आइकॉनिक कोर्स। आइकॉनिक में आपको मेंटोर भी मिलता है जो आपको गाइड करता है कि आपको किस तरीके से पढ़ना है, आपके डाउट सॉल्व करता है। सो देयर आर लॉट ऑफ फीचर्स जो आपको अपने लिए बेहतर लगे आप वो कर सकते हैं। बेस्ट एडुकेटर्स के द्वारा आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है। सो यस, UPSC CSC नोट्स भी आपको यहाँ से मिलेंगे, बैचेस आप अपने पसंद के ले सकते हैं, ऑप्शनल की तैयारी भी यहाँ से कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच अगेन। आई वुड से PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए, वहाँ पे हम और भी कुछ ना कुछ सेशंस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।